नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हरि ओम, 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 हरि ओम। जब कोई साधक ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, चक्र साधना की दिशा में प्रयास करता है या विशेष कोई तंत्र साधना करता है, तो साधक के शरीर में तीन नाड़ियाँ काम करती है: ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी 40 से 45 मिनट ईड़ा नाड़ी चलती है, और उसके बाद 40 से 45 मिनट पिंगला नाड़ी चलती है, और उसके बीच में 10 से 12 मिनट सुषुम्ना चलती है। जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी अदला बदली करती है तो उसमें थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलती है। अब जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो उस समय के टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि आपका जो सहस्त्रार है और आपके जो शरीर के अंदर जो वायु है वह ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सहस्त्रार में बहुत तेजी से बहती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा जो आप अपने शरीर में ग्रहण करते हैं वह बहुत तेजी से बढ़ती है, और उस समय के टाइम पे लिया हुआ कोई भी निर्णय सच हो जाता है, कोई भी चीज़, कोई भी काम पूरा हो जाता है। तो इसकी वजह से वह जो ईड़ा, जब 40 से 42 मिनट ईड़ा चलती है और फिर जब सुषुम्ना चलती है, तो सुषुम्ना के टाइम पे जो भी लिया हुआ निर्णय है बिल्कुल सच और वह हो जाता है। इसकी वजह से सुषुम्ना के टाइम पे कहीं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। अगर बोली हुई बात भी सच चली जाती है, वह ब्रह्म वाक्य हो जाता है। उस समय के टाइम पे आपके सहस्त्रार में बहुत तेजी से ऊर्जा का वहन होता है। इसीलिए जब आप ध्यान करते हैं, जप करते हैं या कोई चक्र साधना की दिशा में प्रयास करें, विशेष तंत्र साधना करें, जब आप नॉन स्टॉप करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो वो चीज़ के अंदर आप, जैसे आपने 30 से 35 मिनट किया, उसके बाद जब आपका वो 10 से 12 मिनट जब आपका सुषुम्ना का जो समय होता है वो समय आता है, तब उस समय के टाइम पे आपको वह अमृत और वह ब्रह्म ऊर्जा का अनुभव होता है, क्योंकि उसी के बाद वह सुषुम्ना चलती है। जब अगर वो ईड़ा चलती होगी तो उस समय के टाइम पे वो अनुभव नहीं होगा। जब आपका सुषुम्ना चलेगी तब वो आपको अनुभव होगा। अगर पिंगला चलती होगी तब भी आपको अनुभव नहीं होगा। यानी ईड़ा और पिंगला के बीच में जब सुषुम्ना चलती है तभी आपको वो 10 से 12 मिनट का वो अनुभव होता है, और यह पूरे दिन, पूरी रात यह शरीर के अंदर यह क्रिया चलती रहती है, क्रिया चलती रहती है। उसके बाद जब सुषुम्ना का समय होता है, वही समय के टाइम पे वो उस चीज़ के अंदर आपके अंदर अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी बनती है, ब्रह्मांड से आपको ऊर्जा मिलती है, और उस समय के टाइम पे जो भी आपके द्वारा किया हुआ जप, ध्यान या जो भी आप चक्र साधना की दिशा में प्रयास करते हो, उसके अंदर अधिक मात्रा में आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। उस समय के टाइम पे आपके लिए हुए निर्णय, आपका लिया हुआ काम, वह लिया हुआ वाक्य सब सच हो जाता है। इसकी वजह से वह सुषुम्ना का समय कहा जाता है। दूसरी चीज़ की, जब आप सुबह के समय आप ये समझिए कि रात को 2:30 3 बजे से लेके सुबह के समय 6 साढ़े 6 बजे तक या 7 बजे के पहले तक, आप जितना भी समय आप उसमें यूज़ करते हैं, उस समय के टाइम पे भी आपकी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, सुषुम्ना है, वह अधिक मात्रा में चलती है। यानी आप समझिए कि अगर आपकी ईड़ा चल रही है तो ईड़ा के बाद जो सुषुम्ना का जो पीरियड होता है वो ज़्यादा पीरियड होता है। इसकी वजह से वो टाइम के अंदर आपकी जो ब्रह्म ऊर्जा है वो ज़्यादा बढ़ती है, ब्रह्म ऊर्जा अधिक मात्रा में चलती है, ब्रह्म ऊर्जा अधिक मात्रा में आपको ऊर्जा देती है। इसी की वजह से उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसकी वजह से कितने लोग साधक आप देखेंगे, वृंदावन है, हरिद्वार है, या हिमालय के जगह पे कितने ही साधक हैं, 2 ढाई बजे के बाद, 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे से वो शुरू कर देते हैं। 2:30 3 बजे से लेके सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे के पहले तक जितना भी जो समय होता है उसमें कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें सुषुम्ना की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और उसके अंदर आपके अंदर जो ऊर्जा का जो वहन होता है ना, आप किसी भी थॉट में हो या सोच में हो, या आपको कोई समस्या हो, या आपको कोई रोग से आपको अपने आप को मुक्त करना है, या कोई आपके अंदर दुख है, तकलीफ है, तो उस समय के टाइम से 2:30 से लेके सुबह 6:30 7 बजे के पहले आप अगर
उस समय के टाइम पे जब सुषुम्ना चलती होगी, उस समय के टाइम पे आप कोई विचार करते हैं कि हे परमात्मा मेरे को ये दुख है, हे परमात्मा मेरा ये काम हो जाए, हे परमात्मा मेरे को ये चीज़ से मुक्ति मिल जाए, तो वो सुषुम्ना का जो समय होता है रात को 2:30 बजे से लेके सुबह 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे के पहले का, तो उस समय आपका जो चीज़ है, आपका वह काम परमात्मा तक पहुंच जाता है और आपकी सुषुम्ना जो आपके अंदर ही बैठी हुई है, जो आपके अंदर वह ब्रह्म वाक्य है, वह चीज़ें आपकी सच होने लग जाती हैं और आप उस चिंता या दुख से आप मुक्त हो जाते हैं। इसी की वजह से आपने देखा होगा कि कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह सुबह आप जो भी चिंतन करते हैं या जिस तरह का भी आप थॉट करते हैं, तो वो चीज़ के अंदर वो सच होने लगता है। जैसे कहा जाता है कि सुबह सुबह का सपना, सुबह सुबह का देखना, तो रात को 2:30 बजे से लेके सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे के बीच में अगर आप ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो वो सुषुम्ना का पीरियड होता है। ईड़ा के बाद सुषुम्ना, सुषुम्ना के बाद पिंगला, इस तरह का हमारे शरीर के अंदर यह तंत्र काम करता है। लेकिन अगर रात को 2:30 बजे से लेके सुबह 6 साढ़े 6 बजे की 7 बजे के बीच का पीरियड होता है, तो उस समय के टाइम पे सुषुम्ना ज़्यादा चलती है। सुषुम्ना ज़्यादा चलती है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको ब्रह्म के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है, आपके सहस्रार में अधिक मात्रा में उठ जाती है। जो साधक हैं, जो जप ध्यान करते हैं या जो 30-30 40-40 साल से जप ध्यान कर रहे हैं, वो गहराइयों को ये बात समझते हैं। उनको मालूम है कि हाँ, रात को 2:30-3 बजे से लेकर सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ब्रह्म का समय होता है। उस समय सुषुम्ना अधिक मात्रा में चलती है। दूसरी चीज़ कि जब ये जो समय होता है, ये टाइम के अंदर आप जितना भी चीज़ करते हैं, वो दिन में किए हुए चीज़ों से ज़्यादा उसका असर होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर सूर्य की ऊर्जा के अंदर ही वो चीज़ का काम होता है। जैसे गायत्री मंत्र को आप सूर्य की उपस्थिति में जितना आप जप करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में जितना आप चीज़ करते हैं, गायत्री मंत्र का ज़्यादा असर होता है, क्योंकि वह सूर्य को प्रसन्न करने वाला गायत्री मंत्र होता है। इसलिए वजह से जो गायत्री मंत्र होता है, वो सूर्य की उपस्थिति में आप करना चाहिए। सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त तक हुआ, गायत्री मंत्र काफ़ी लोग करते हैं। दूसरी चीज़ की जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो जब सुषुम्ना का जो समय होता है, वो टाइम के अंदर आप जितना अधिक आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रसित कर लेते हैं, उस समय के टाइम पे आपको कोई दुख तकलीफ है, रात को 2-2:30 बजे से लेके सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे तक सिर्फ आप चिंतन करते हैं कि मेरा दुख दूर हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, आपका ये समस्या दूर हो जाए। आप नियमित इसको कीजिए, आप देखेंगे 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में आपका वो दुख खत्म हो जाएगा, आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। रात को 2:30 बजे उठ जाना है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे के पहले आपको उसी चीज़ के ऊपर चिंतन करना है, उसी चीज़, आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई रोग है, कोई चीज़ की समस्या है, उसी चीज़ के ऊपर चिंतन करो। आप देखेंगे वही अमृत वेला है, वही ऐसा दिव्य समय है कि जिस समय के टाइम पे आपकी सुषुम्ना बहुत तेज़ी से चलती है, जिसकी वजह से आप रात को 2:30 से लेके सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे के बीच में सिर्फ उसी चीज़ पे चिंतन करो। देखो आपको कैसे वो चीज़ में से आपकी सुषुम्ना यानी आपके अंदर जो बैठा हुआ ब्रह्म है, और वह आपकी उस समस्या को सॉल्व कर देता है, और उसके बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके आपके अंदर वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा बढ़ गई और आपकी वह समस्या को परमात्मा ने सॉल्व कर दिया। तो यह हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि और जो दिव्य संत हैं, सबको ये मालूम था, और अभी के जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर उसको ये बात समझना चाहिए। कितने लोग हैं वो 7-7 8-8 बजे उठते हैं, वो सब गलत है। रात को 2:30 3 बजे से लेके सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे तक अगर आप वो ब्रह्मांडी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा है, और उसके अंदर आपकी सुषुम्ना अधिक मात्रा में चलती है और आपको वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपका उसका अनुभव होता है। दूसरा चीज़ की आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चक्र साधना की दिशा में प्रयास करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, अगर आप सिर्फ 2:30 बजे से लेके सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे तक किसी चीज़ का चिंतन करते हैं, चिंतन यानी सिर्फ सोचते हैं, तो भी आपकी बात परमात्मा तक पहुंच जाती है। सिर्फ सोचने से आपकी बात परमात्मा तक पहुंच जाती है। सुषुम्ना का इतना अधिक उसका प्रभाव पड़ता है, तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जब आप नियमित आप वो चीज़ करते हैं, जैसे आपने 30-35 मिनट जप ध्यान किया, तो 30-35 मिनट करने के बाद जब 10 से 12 मिनट ही सुषुम्ना चलती है, फिर उसके बाद फिर पिंगला चालू हो जाती है, 35 मिनट 40 मिनट, यानी आप अगर जप ध्यान में बैठे हैं, तो उसके अंदर आपको नियमित आपको 35-40 मिनट से ऊपर 10-15 मिनट और ऊपर करना है, जिसकी वजह से आपने 50 से 55 मिनट किया, तो उसमें आपका सुषुम्ना का टाइम भी आ जाता है।
तो जब ईड़ा आप 30 से 35 मिनट करते हैं, 30 से 35 मिनट 40 मिनट के लमसम आपका ईड़ा चलती है, उसके बाद जो सुषुम्ना चलेगी तो सुषुम्ना 10 से 12 मिनट चलेगी, तो वो पीरियड उसके साथ हो, क्योंकि आप आँख खोल देंगे तो फिर टूट जाएगा। तो उसके अंदर आपको ये समझने का कि आपको सुषुम्ना का जो समय है उसका उपयोग आपको करना है। कोई भी टाइम आप करते हैं, पूरे दिन पूरी रात यही साइकिल चलती रहती है। जो साधक है ये बात को समझ रहे होंगे। कोई भी साधक को कोई भी प्रश्न है, कुछ भी है, तो व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में या कहीं आपको यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे भी कोई भी सवाल है तो आप वो चीज़ पूछ सकते हैं। और ओम 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 ओम।